देखिएगा बच्चे, आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आपका रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन को हमें बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। तो प्लीज इस चीज को बहुत अच्छे से देखिएगा। हमारा जो टॉपिक है बेटा, टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो प्रजनन है, ये प्रजनन होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये बता दे, ये जो प्रजनन है, प्रजनन होता क्या है, क्यों करते हैं, क्या चीज है। देखो, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, हम ह्यूमंस को लेके बात कर रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए पहली चीज आ गई, सर प्रजनन है क्या। आप ये समझा दिए प्रजनन है क्या। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच जो एक ऑर्गेनिज्म होता है रिप्रोड्यूस करता है सेम अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं सर क्या है ये। अगर आपको लिखना ही है, बताना ही है, तो आप बता दीजिए सर इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है बच्चे आपका बायोलॉजिकल क्या है आपका एक प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसा प्रोसेस? बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच जिसके द्वारा क्या किया जाता है बेटा आपका एन ऑर्गेनिज्म, जो आपका एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, चलो डेफिनेशन तो छोड़ो, आप समझ जाओ। ठीक है, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, डेफिनेशन में हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिएगा, अब हमें यहां से थोड़ा सा ये समझना है कि जैसे कि क्या। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, देखो जो अभी तक आपको पढ़ाया है उसमें आप में से किसी को कोई डाउट है? जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को कोई डाउट होना चाहिए। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा आपका, यहां पर आप देखें आपका कोई ये पेड़ है। ठीक है, ये जो पेड़ है ये बहुत ही विशालकाय पेड़ है, और आप देखेंगे इसने अपने जैसे पेड़ों को ही आपका क्या क्या होगा, आपका उत्सर्जित क्या होगा, आपका अपने ही जैसे पेड़ों को क्या क्या होगा, उन्हीं का उत्सर्जन किया होगा इस पेड़ ने। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपका क्या होता है, जैसे पेड़ था, इसने अपने जैसे ही एक छोटे पेड़ को क्या कर दिया, आपका प्रोसेस कर दिया आपका। देखो ये रहा। ठीक है, तो यहां से इस चीज को समझने की कोशिश करना आप। देखिएगा, अच्छा चलिएगा, इतनी देर में तो दूसरा पेड़ बन के तैयार हो जाता। देखो ये है, जैसे ये पेड़ था, पेड़ ने सेम अपनी तरह दिखने वाले ऑफ स्प्रिंग को पैदा किया, अपने जैसे ही को ही पैदा किया। अच्छा दूसरी बात करूं, आपने देखा होगा अगर मैं जैसे यहां पे आपके मेल है, ये कोई भाई साहब हैं, ठीक है, और इनके साथ कोई भी बहन जी हैं। ठीक है, ये दोनों, यानी एक महिला है और एक आपका पुरुष है। जब ये दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं, जब ये दोनों आपके रिप्रोडक्शन करेंगे, तो आपको पता है कि एक बेबी आपका जो बनेगा वो इनके जैसा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि भैया जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन के बच्चे जो हैं आपके कुत्तों की तरह दिखते हैं, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होता है। ह्यूमन के बच्चे भी ह्यूमन की तरह ही दिखाई देते हैं आपको। तो आपने देखा होगा कि मेल और फीमेल मिले और उन्होंने अपने जैसा एक जो भी मतलब आपने किया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने मछलियों को देखा है बेटा आपकी? होती नहीं होती मछलियां? हाँ जी सर, मछलियां होती हैं। मछलियां भी रिप्रोडक्शन करती हैं, यानी धरती पे जो आपके मछली हैं, जीव जंतु, ये सारे के सारे क्या करते हैं आपके, ये सभी के सभी आपके रिप्रोडक्शन करते हैं। और उसी रिप्रोडक्शन को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। अब ये मत कहना सर ज्यादा ही कलरफुल मछली है आपकी, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो मछली है आपको पता है कि ये भी तो रिप्रोडक्शन करेंगी ना, ये भी तो रिप्रोडक्शन करेंगी सेम अपने जैसों को। तो इनके जो बेबीज होंगे, ये जैसे कि ये इनका बेबी है, इस तरीके से समझ जाना, ये इनके बेबीज हैं, तो ये मछली का रिप्रोडक्शन है। तो हर एक जीव अपने जैसे जीवों को बनाने का प्रयास करता है, उसे आपका रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बात खत्म। इतना ही आपको पढ़ना है।
लेकिन हम देखेंगे ये होता कितने टाइप का है, तो आप कहेंगे सर रिप्रोडक्शन आपका 2 टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है मेरे बच्चे वो आपका कितने टाइप का होता है, तो आप सीधा सीधा कह देंगे सर ये हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है। अच्छा, अब पूछा जाए सर 2 जो टाइप है वो आपके कौन से हैं? 2 टाइप कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे सर एक होता है आपका सेक्सुअल और एक होता है आपका असेक्सुअल। यानी एक तो हो गया बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है सर, और एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपने कहा सर असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसे भी क्लियर कर दीजिए। तो बेटा इसे समझिएगा, यहीं से आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आपने ये मतलब एक मोटी भाषा में बता रहा हूं बेटा आपको, इस चीज को बिल्कुल ऐसा मत लेना कि हाँ ऐसा होता ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक समझाने के तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप देखें यहां पे ज्यादातर देखो रिप्रोडक्शन आपने 2 तरीके के डिवाइड किया आपने, एक सेक्सुअल और एक आपका असेक्सुअल। ठीक है, ओके सर। अब सेक्सुअल क्या होता है, इसमें जैसे कि आप ये बात करें पेड़, पेड़ को ऐसा नहीं था कि एक महिला पेड़ की रिक्वायरमेंट पड़ी, किस लिए, ताकि वो बच्चे पैदा कर सके। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका, अगर मैं हूं और मुझे बच्चे पैदा करने हैं तो उसके लिए मुझे एक फीमेल पार्टनर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जहां पर सिंगल पेरेंट्स हो, जहां पर आपका सिंगल पेरेंट्स हो, वो आपका क्या होता है बेटा, आपका वो होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जहां पे सिंगल पेरेंट से काम चल जाए आपका। लेकिन जहां पर आपको 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, यहां पर आपको डबल पेरेंट्स चाहिए ही चाहिए होंगे। और उन डबल पेरेंट्स में भी अगर हम बात करें तो आपके कैसे होंगे भैया, एक आपका मेल होगा और दूसरा आपका फीमेल होगा। समझ में आया? यानी एक आपका जो होगा वो आपका फादर सेल रिलीज करेगा, एक आपका फादर होगा तो एक आपका मदर होगा। यहां पे इस तरीके से आपका रिप्रोडक्शन आप कर पाएंगे। तो रिप्रोडक्शन की ये क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा। हमें क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस हमें पढ़ना है, तो ह्यूमंस को लेके थोड़ी सी चीजें पढ़ के चलेंगे। आपका हमें स्टडी करना है बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन हमें स्टडी करना है किसके बारे में, ह्यूमंस के बारे में। तो हम यहाँ पे ह्यूमंस को लेके कुछ चीजों को साथ के साथ आपका स्टडी करते चलेंगे। जैसे जैसे देखो, पहले तो हमें यही पता चल गया ह्यूमंस के अंदर आपका किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है आपका, है ना। पहले हमें यही पता चल गया ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है आपका किस टाइप का होता है, वो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने कहा सर ह्यूमंस की आप बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में जो आप रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी उसकी डिटेल दे दीजिए, थोड़ी सी डिटेल। देखो बेटा ध्यान से समझना हर एक बच्चा, टॉपिक इतना मजेदार है कि आपको मतलब पढ़ने में भी मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा, और आपको अगर ये क्लियर हो गया तो फिर बल्ले ही बल्ले है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके किसकी, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। देखो ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन के आपका जैसे, बल्कि ह्यूमंस की छोड़ दो, हम आपको बता दें यहाँ पे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है। ह्यूमन बीइंग जो रिप्रोड्यूस करेंगे, एक तो सेक्सुअल होगा और दूसरा ये क्या होते हैं आपके विवोपोरस। विवोपोरस क्या होता है आपका, वो भी समझ लीजिए। आपका हमने कहा सर इन ह्यूमन, जब आप ह्यूमंस की बात कर रहे हैं आपके इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो होता है आपका, जो आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं आपके, मानव जाति होती है बेटा, इसके अंदर क्या होता है आपका, रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअली। रिप्रोड्यूस कैसा होता है बेटा आपका, रिप्रोड्यूस सर इसमें होता है आपका सेक्सुअली। ठीक है, ओके सर। दूसरा दूसरा एंड आर, ये है, ये क्या है बच्चे आपका, ये आपके जो है, ये आपके क्या है, आपके विवोपोरस। क्या है आपके विवोपोरस, ये चीज याद रखना। अब यहां पे आपको एक शब्द आया बेटा, ये विवोपोरस, ये क्या है। अब ये जो शब्द आया, ये शब्द क्या है, तो आप यहां से समझ लेना। हम जो 2 तरीके के जीवों को पढ़ते हैं, आपके 2 तरीके के जीव पढ़ेंगे बेटा। कौन कौन से 2 तरीके के जीव होंगे आपके, एक ओविपोरस, एक विवोपोरस। ठीक है, हमने कहा सर एक हो गए आपके जो कि आपके क्या, आपके एक होते बेटा आपके ओविपोरस, ठीक है, और एक आपके ये जो है आपके विवोपोरस। ठीक है, अब आपसे कोई ये पूछने लग जाए सर ये जो ओविपोरस और विवोपोरस आप बता रहे हैं,
ये है क्या, इसे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, इसे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो देख बेटा, जो आपके ओविपोरस होते हैं वो होते हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं आपका क्या, इसे बोलते हैं आपका हिंदी में आपका जो अंडे देते हैं, ठीक है, अंडायुज, इसे हिंदी में कहते हैं बेटा आपका अंडायुज। और जो आपके विवोपोरस होते हैं इन्हें बोलते हैं आपका जरायुज, इन्हें बोलते हैं आपका जरायुज। तो यहां से आप एक चीज समझना बेटा, आपका ओविपोरस और विवोपोरस में जो आपको मेन चीज समझनी है बेटा, वो कैसे समझनी है, देखो, जो अंडे दें, पहली चीज, जो क्या करें आपके, जो आपके एग दें, ठीक है सर, वो आपके क्या हो गए, ओविपोरस हो गए। दूसरी, जिनकी जो संतानें होती हैं शरीर के बाहर बनती हैं, ठीक है, जो एग देते हैं, ठीक है, जो आपके एग देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनकी जो आपकी संतानें होती है ना आपकी, तो वो जो होती है, आप ये सीधा कह सकते हैं इनके लिख देता हूं मैं बेटा आपका, इनकी संतानें क्या होती है बेटा आपकी, इनकी संतानें जो होती हैं क्या होते हैं, शरीर के बाहर डेवलप होती हैं, डेवलप होती हैं, डेवलप्ड होती हैं आपकी कहां पे, आउटसाइड द बॉडी, सीधा लिख सकते हैं इनकी संतानें आउटसाइड द बॉडी डेवलप होती हैं, बॉडी बनती हैं, ठीक है। जैसे 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 इसमें एग्जांपल डाल देना आप, यहां पे एग्जांपल लिख देना आपका, जैसे कि सर आपका मछली हो गई, फिश, जैसे कि आपकी क्या हो गई बेटा आपकी, जैसे कि आपकी फिश हो गई, या फिर आपकी बर्ड्स हो गए। और वहीं पर अगर मैं बात करूं जरायुज यानी विवोपरी आपके जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जैसे जिनकी जो संतानें होती हैं वो शरीर के अंदर होती हैं, जिनकी संतानें शरीर के अंदर होती हैं, ठीक है। हमने कहा सर कैसे ऐसे होती हैं आपकी, तो यहां से ये समझ लेना। अच्छा, दूसरी चीज, ये अंडे देती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं भाई, आप यहां से समझना सर, ये जन्म देती हैं। ये जो होती है ना बेटा जरायुज, ये आपके बच्चों को पैदा करती हैं। दूसरी चीज, इनकी जो संतानें होती हैं वो कहां पे होती है बेटा, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर इनकी संतानें जो होती हैं वो पनपती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल डाल देना आपका, जैसे कि आपका ह्यूमन, जैसे कि आपका ह्यूमन। दूसरा एग्जांपल चलो हम नॉर्मल डाल देते हैं, जैसे आपका काओ, बफेलो, ये सारी चीज, ठीक है। तो इनसे आपको समझ आ गया होगा रिप्रोडक्शन जो होता है आपका किस तरीके से क्या चीजें होती है, समझ में आ रही है ना। अच्छा, एक चीज और, ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना बेटा, जो वो होता है आपका कब स्टार्ट होता है, आपका रिप्रोडक्शन फेज जो होता है स्टार्ट होता है आफ्टर पुबेरिटी, एक यौवन अवस्था प्राप्त करने के बाद में उनके अंदर प्रारंभ होता है। वैसे नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या भैया आपका इन ह्यूमन जो आपका रिप्रोडक्शन फेज है वो स्टार्ट होता है आपका, स्टार्ट होता है आफ्टर 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 क्या बेटा आपका, आफ्टर ये तो गरीबी हो गई, एक चल रहे, प्यूबेरिटी, यानी आप सीधा कह सकते हैं सर यौवन अवस्था आने के बाद, ठीक है, कब, जब आपकी यौवन अवस्था आ जाती है। ये चीज समझ में आई, क्या ये चीज समझ में आई। हमने कहा कि मेल में आपका जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो कब होता है आपका, मतलब महिला और पुरुष की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यौवन अवस्था आने के बाद इनके अंदर प्रजनन जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रजनन आपका स्टार्ट होता है। ये चीज आपके दिमाग में छप गई। अच्छा ठीक है, अगर बात करें आपके कि ये जो अवस्था है यौवन अवस्था आपकी प्रारंभ कब होती है, तो बेटा यहां से याद रखना, जो लड़के होते हैं, जैसे चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं बेटा, जैसे बॉयज है, बॉयज की जो यौवन अवस्था स्टार्ट होगी वो लगभग 12 से 16 साल के बीच में स्टार्ट हो जाती है। इनकी जो होती है 12 टू 16 ईयर में इनकी यौवन अवस्था स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहीं पे फीमेल की बात करूं, फीमेल की जो आपकी पोवर्टी लाइफ शुरू होती है वो आपकी 10 से 12 साल में ही स्टार्ट हो जाती है, आपकी 10 से 12 साल में ही इनकी यौवन अवस्था स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है।
तो ये इनके मतलब कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ भैया ये आपके अब क्या हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं लड़के लड़कियों के जो पहले प्रारंभिक लक्षणों की बात करूं, तो वो होता है उनका लंबाई में वृद्धि होना, पसीना ज्यादा आना शुरू हो जाना आपका, ठीक है, आपके बगल में या आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, आपके प्यूबिक रीजन्स जो होते हैं, आपके जघन क्षेत्र जो होते हैं आपके, वहां पर बालों का उगना होता है आपका, या वहां पे जो ऑयली जो ग्लैंड्स होती हैं उनका एक्टिव हो जाना हो जाता है आपका। ये प्रारंभिक लक्षण है आपके। जो प्राइमरी जो आपके अंदर जो दिखाई देंगे ना आपकी क्वालिटी, वो ये होंगी। अच्छा, लड़कों की जो सेकेंडरी क्वालिटी होती है वो क्या होती है, उनकी जो मसल्स बननी शुरू हो जाती है, बॉडी की मसल्स होनी शुरू हो जाती है, आ, आ, जो कंधे होते हैं ना, ये शोल्डर्स थोड़े से चौड़े होने लग जाते हैं, आवाज थोड़ी भारी होने लग जाती है, और इसके साथ साथ उनके जो टेस्टिस होते हैं ना, वृषण, उनका विकास होने लग जाता है और स्पर्म बनना शुरू हो जाता है आपका, यानी वीर्य बनना शुरू हो जाता है आपका। वहीं पे ही महिलाओं की बात करें, महिलाओं में क्या होता है कि जब उनकी यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तो उनकी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं आपकी, जिसे आपका स्तन ग्रंथियां कहा जाता है, उनका विकास होना शुरू हो जाता है। और उनके जो ओवेरी होता है, ओवेरी द्वारा जो ओवम होता है ना, जो आपका अंडा होता है, उसका त्याग होना शुरू हो जाता है। मतलब ये समझिएगा कि महिलाओं में जो एग होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है आपका, जैसे यौवन अवस्था आती है। और जब वो एग रिलीज होता है, अगर वो फर्टाइल नहीं हुआ, एग जो है फर्टाइल नहीं हुआ, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो उससे ब्लडिंग स्टार्ट होती है, जिसे आपका मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, आपका मासिक धर्म कहा जाता है आपका। नॉर्मल भाषा में इसे पीरियड्स बोल देते हैं आपका। तो ये महिलाओं का जो सेकेंडरी लक्षण है ना, सेक्सुअल, वो आपका ये होता है। तो यहां तक आपको मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, रिप्रोडक्शन की हमारी कुछ स्टेट होती हैं, उन स्टेट को हम हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं। एक मैं आपके सामने थोड़ी सी इमेज बना देता हूं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका किस तरीके से होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है, मैं एक हल्की सी इमेज बनाने की कोशिश करूंगा आपके सामने। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को लगता है कुछ डाउट वगैरह है तो वो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन फालतू में प्लीज कोई फालतू कमेंट ना करें बस। ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन अगर ह्यूमन की बात करें तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं भैया आपकी, एक होते हैं भैया मेल भाई साहब। ठीक है, ये आपके ह्यूमन बींग्स में आपका एक तो होगा आपका मेल, और उनके लिए एक पार्टनर होगी फीमेल पार्टनर। ठीक है, यहां से इस चीज को समझना, एक तो आपके मेल हो गए और यहां पर हो गई आपकी ये फीमेल। ठीक है भाई साहब, देखो बेटा, ये जो मैं आपको ड्राइंग वगैरह इस तरीके से बना के पढ़ाता हूं, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये सही लगता है या गलत लगता है, बट मुझे इतना पता है कि इससे क्या होता है कि आपको अगर मैं एक बार टॉपिक क्लियर कर रहा हूं तो वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छप जाएगा। कहीं ना कहीं वो टॉपिक जो होता है कि अच्छा हमने ऐसा पढ़ा था, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा कार्टून वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, हमने कहा सर अब क्या हुआ, तो अब बेटा ऐसा हुआ जैसे जो आपका मेल था, सबसे पहली जैसे ही ये आपका यौवन अवस्था में आए तो ये रिलीज करना शुरू कर देंगे आपके स्पर्म को। तो जो आपका मेल है, मेल से मेल से आपका जो स्पर्म है, स्पर्म आपका रिलीज होना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, इसे भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, स्पर्म आपका क्या होता है, कैसे वर्कआउट करता है, ये सारी चीजें समझेंगे। बट आप सीधा सीधा सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो मेल था उसमें से पहला स्टेप होता है आपका स्पर्म का रिलीज होना। और जो फीमेल है, जो फीमेल पार्टनर है, इसके साथ क्या होगा, तो इसका जो पहला लक्षण आपको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि इसके अंदर से एग रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जो फीमेल पार्टनर है उसके अंदर से क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा बेटा, आपका एग रिलीज होना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, एग कुछ इस तरीके से, देखो इसमें मत जाना कि क्या है कैसा है, बस समझ जाना कि हाँ भैया अगर ये चीज पढ़ा रहे हैं तो आपका क्या होगा। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, एग में आपका न्यूक्लियस वगैरह भी होता है, इस चीज को ध्यान रखना ये। ठीक है, तो ये सिर्फ एक तरीके से आपका क्या है, ये फीमेल का एग है जो उसमें से रिलीज हुआ। चलेगा, तो हमने कहा मेल से क्या रिलीज हुआ, मेल से आपने बोल दिया सर स्पर्म मेल से रिलीज हो गया, जी हाँ बिल्कुल रिलीज हो गया। और ये जो एग है ये किससे रिलीज हो गया आपका, ये फीमेल से रिलीज हो गया। अब दूसरा स्टेप आता है इनका फ्यूज होना। इस सिचुएशन को कहा जाता है आपका जायगोट। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है बेटा आपका, इसे कहा जाता है आपका जायगोट सिचुएशन। ठीक है, यानी ये जो मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव जो इन्होंने निकाले अपने स्पर्म वगैरह, और ये जब ये मिलेंगे तो इसे आपका जायगोट कहा जाएगा। जैसे कि आपका ये एग था,
ये एग है यहां पे आपका, ठीक है, ये एग है और ये आपका स्पर्म है। ये आया इस तरीके से, इसमें फ्यूज होने के लिए जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन होगी ना आपकी, इस सिचुएशन को आपको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका जायगोट। क्या कहा जाता है इसे बेटा आपका? इसे कहा जाता है आपका जायगोट। अब इसके बाद तीसरी सिचुएशन क्या आती है? एग आ गया, स्पर्म जो है इसके एग के अंदर चला गया। अब सिचुएशन में हुआ क्या, जो आपका फीमेल एग था, इस एग के अंदर आपका स्पर्म जो है जा चुका है। इस एग के अंदर स्पर्म जो है जा चुका है, तो मैंने क्या करा, स्पर्म जब जैसे जाएगा ना इसके अंदर, तो वो क्या होने लग जाएगा, वो फर्टाइल होना शुरू हो जाएगा। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, इस तरीके से बढ़ना 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 शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो स्पर्म जो है आपका इसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, समझना। ये आपके इसके अंदर डेवलप होना शुरू हो गया आपका इस तरीके से। अब जब इसमें आपका स्पर्म का डेवलपमेंट शुरू हुआ, आपका इसके अंदर स्पर्म का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो ये जो सिचुएशन आपके सामने जनरेट होगी, ये जो सिचुएशन आपके इसके सामने जनरेट होगी, ये क्या होगी? समझना, इसे कहा जाता है बेटा आपका एम्ब्रियो बनना। क्या कहा जाता है इसमें आपका? यानी भ्रूण का निर्माण होना। ये क्या हो गया बेटा आपका? भ्रूण बनना, भ्रूण बन के तैयार होना, यानी आपका एम्ब्रियो बनना। ठीक है, ओके सर, हमने कहा ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन के तैयार हो गया। हाँ जी, अब क्या होगा इसके बाद? अब भ्रूण बन के तैयार हो गया, इसके बाद बेटा आपके बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद जो महिला होती है, महिला के शरीर में जो आपका होता है वो आपका बच्चा, देखो एम्ब्रियो यानी भ्रूण बना, भ्रूण बनने के बाद में बच्चा जो है महिला की बॉडी में आपका पनपना शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये जो है आपके अंदर, बस ये समझ लेना कि बेटा मैं मेल और फीमेल में डिवाइडेशन नहीं कर रहा हूं, बस ये समझ लेना, क्योंकि बच्चा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके अंदर आपका क्या है, बच्चा बनना शुरू हो गया है, ये आपका बेबी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आपका। तो ये जो थे, ये आपके कुछ बेसिक स्टेप हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये हमारे बेसिक स्टेप थे बेटा आपके, जो हमें पता होने चाहिए। किस चीज को लेके भैया? ये किस चीज को लेके? सर ये बेसिक स्टेप हमें पता होने चाहिए थे कि आपका क्या स्टेप है रिप्रोडक्शन होने के लिए ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो ये आपके रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग है आपका, जो आपको पता होना चाहिए। लिख देता हूं बेटा आपका, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलिए अब मुझे बस ये बता दीजिए कि क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही भाई? क्या ये चीज क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? आसान सा है, बहुत आसान सा है बेटा आपका। ये जो रिप्रोडक्शन का है चैप्टर, ये आपका बहुत ही आसान सा है, समझना इस चीज को। बस एक बार आपके दिमाग से सारी चीजें निकल जाएं, आपको समझ आ जाए कि हाँ हाँ इसमें क्या क्या हुआ था, तो आप ये लगा लीजिए, अब मतलब सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, तो हम सबसे पहले, जब आपने कहा सर रिप्रोडक्शन आप कर रहे हैं, तो इसमें जो आपकी जो स्टेप बाय स्टेप आप बता रहे हैं, इसे थोड़ा सा और क्लियर करके समझा दीजिए। मैं आपको और क्लियर कर देता हूं बेटा, आपके स्टेप बाय स्टेप जो आपको बताए हैं, ये सारे स्टेपों को आपको क्या कहा जाता है, मैं आपको वो चीज भी क्लियर कर देता हूं। ठीक है, मैं आपको वो चीज भी क्लियर कर देता हूं कि ये जो स्टेप हैं जो आप पढ़ रहे हैं, इन स्टेपों को क्या कहा जाता है। ठीक है, अरे यार, ओके, ठीक है, ओके। देखो, देखिएगा भैया, स्टेपों के नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप आता है युग्मक जनन होना, यानी आपका गैमेटोजेनेसिस होना। ठीक है, सबसे पहला जो होता है, देखो सबसे पहला स्टेप आता है बेटा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ओके सर, ये क्या है आपका? जो आपका गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, सबसे पहला स्टेप आता है बेटा आपका गैमेटोजेनेसिस, जिसे आपका कहा जाता है आपका युग्मक जनन। हिंदी में भी बेटा लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है, युग्मक जनन। अब आपसे कोई ये पूछने लग जाए, सर ये जो आपने युग्मक जनन बताया है, ये स्टेप है क्या? ये स्टेप है क्या? तो मेरे भाई मुझे बस एक चीज बता, जो हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा था वो क्या था? जो सबसे पहले स्टेप पढ़ा था वो क्या था? वो आपका गैमेटोजेनेसिस तो था।
कैसे? कि भाई जब मैंने आपको बताया नहीं क्या अभी थोड़ी देर पहले कि जो आपका लड़का था उसमें आपका स्पर्म बन रहा था नहीं बन रहा था? बिल्कुल बताया था सर। और मैंने आपको यह भी बताया था जो आपकी फीमेल थी उसके अंदर क्या बन रहा था? उसके अंदर आपका एग बन रहा था। बेटा ये मुर्गी वाला अंडा मत समझिए, ठीक है? इस एग को भी मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। बस यकीन मान, क्लास अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए ना बेटा, तो तुम अपनी पेशेंस मत खोना बस। क्योंकि ये अगर आपको यहां पे अगर सही से सारी चीजें क्लियर हो जाए ना, तो आपको दोबारा कहीं पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस प्लीज, अगर क्लास हल्की सी लंबी भी हो जाए तो पेशेंस के साथ बने रहिएगा आप लोग, ठीक है? देखो, आपने यहां पे देखा क्या है बेटा आपका ये, मैंने आपको बताया नहीं था स्पर्म और एग जो बन रहा था? सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि आपके वो पार्ट बनना जो प्रजनन में हिस्सा लेंगे, ठीक है? देख बेटा, पहली चीज, मैं आपको हर डाउट क्लियर करूंगा लेकिन कमेंट्स मुझे लास्ट में देना। पहले मेरा सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, उसके बाद में मैं आपके कमेंट लूंगा। तो प्लीज 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 कमेंट सबसे लास्ट में होंगे, ठीक है? मैं आपके कि ट्रांसजेंडर किस तरीके से आपका बर्थ करता है ये चीज भी आपको बता दूंगा, ठीक है? चलिए, दूसरा होता है बेटा आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन एक शब्द आपने पढ़ा होगा, इंजेक्शन। पढ़ा है नहीं पढ़ा बेटा? आपने पढ़ा होगा, है ना? तो उसी से आपका आया है शब्द, आपका आया उसी से आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है बेटा आपका? इसे हिंदी में बोलते हैं आपका क्या करना बेटा? आपका गर्भाधान करना। हिंदी में इसे बोला जाता है बेटा आपका गर्भाधान। गर्भाधान क्या हुआ भाई? सिंपल सी बात है, जो आपका स्पर्म और एग है, मतलब अब पहली चीज ये बताओ मुझे बेटा, ये जो स्पर्म है ये निकल कहां रहा है? मेल का निकल रहा है। अब उस स्पर्म को मेल कर क्या रहा है? उस स्पर्म को कैसे फीमेल तक पहुंचा रहा है? ये भी तो होना चाहिए ना कि फीमेल तक वो पहुंचना भी तो चाहिए। और जब वो फीमेल सेल से जाकर टकराएगा उसी को बोला जाएगा इंसेमिनेशन, जिससे आपका क्या बना था? आपका जायगोट बना था। बताया था नहीं बताया था बेटा आपको? जायगोट, जो आपका जायगोट क्या है? आपका स्पर्म को एग से मिलाने का प्रोसेस था आपका जायगोट। था नहीं था? बिल्कुल था। तो बस ये समझ लीजिए, जो आपका इंसेमिनेशन है ये आपका क्या होगा? आप सीधा बोल देंगे सर इंसेमिनेशन आपका एक तरीके से जायगोट का बनाना हो गया, ठीक है? चलिएगा, हमने कहा सर चलो जायगोट भी बन गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद शुरू होगा फर्टिलाइजेशन। अब स्पर्म एग में आ चुका है, अब उसे फर्टाइल होना है, पनपना है, बनना है, इंबेरियो बन के तैयार होना है, आपका भ्रूण बनना है आपका। तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो आपका शुरू होगा बेटा आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है? यानी फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा आपका? अब जो आपका एग के पास स्पर्म आया था उसका निषेचन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा आपका? उसका निषेचन होना शुरू हो जाएगा। और ये जो निषेचन होगा इसी से हमारा बन के तैयार होगा, क्या बन के तैयार होगा बेटा आपका? एम्ब्रियो, ठीक है? एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण है आपका वो आपका तैयार होता है निषेचन से बनकर। भ्रूण जो तैयार होता है बेटा आपका वो किससे बनकर तैयार होता है? आपका निषेचन से बनकर तैयार होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है? ओके सर। इसके बाद जो अगला स्टेप उठेगा, अब आपका फर्टिलाइजेशन भी हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो भी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अब शुरू होगा आपका रोपण। रोपण को आप समझना, इसे बोलते हैं आपका इम्प्लांटेशन। यानी एग जो है वो फर्टाइल हो चुका है, बन चुका है, तैयार हो चुका है, अब बस आपको उसे बोना है। क्या करना है अब आपको? उसे बोना है। तो बेटा इसे बोने का जो प्रोसेस होता है ना उसे बोलते हैं आपका इम्प्लांटेशन। मैं आपको ये जो स्टेप लिखवा रहा हूं ना बेटा, इन्हें आपको डिटेल में समझाऊंगा अभी, ठीक है? इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा आपका रोपण, यानी आपका रोपना, बोना। जो गांव के मेरे भाई बंधु होंगे उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि ये आपका क्या होता है, ठीक है? क्योंकि यूटेरस में क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है ना उसे बोलते हैं आपका रोपण। आप सीधा बोल सकते हैं सर, यूटेरस में क्या बेटा आपका? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है? डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो चीज हमने कहा सर यूटेरस वगैरह क्या है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो,
टॉपिक को एक बार पूरा क्लियर होने दो, उसके बाद बताना कि कोई डाउट रहा या नहीं रहा। अब शुरू होता है आपका मेन काम, जिसे बोलते हैं आपका गैस स्टेशन। ठीक है, अब जो शुरू होता है बेटा उसे बोला जाता है आपका गैस स्टेशन। अगर गैस स्टेशन की बात करूं, इसे बोला जाता है बेटा हिंदी में गर्भावधि। क्या बोला जाता है इसे? आपका गर्भावधि, यानी गर्भ धारण करने की जो आपकी अवधि होती है, कितने समय तक आपका गर्भ रहेगा। ठीक है, हर किसी की अलग अलग होती है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं आपकी, हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन का लगभग लगभग आपका जो होता है 9 मंथ का टाइम होता है आपका। पता है या नहीं पता है बेटा आपका? ठीक है, लगभग, लगभग की बात कर रहा हूं बेटा आपका। ठीक है, लगभग आपका 9th मंथ का टाइम होता है आपका किसका? गैस स्टेशन का, फीमेल के अंदर। ठीक है, एंड लास्ट वन अगर मैं बात करूं, आपका एक स्टेप हो जाता है जिसे बोला जाता है आपका क्या? पोर्चुरेशन, जिसे प्रसव कहा जाता है आपका। लास्ट स्टेप आपका जो होता है वो आपका क्या होता है बेटा? आपका जिसे आपका क्या कहा जाता है? आपका पोर्चुरेशन। ठीक है, अब ये जो आपका पोर्चुरेशन होता है आपका, ये क्या होता है? इसे बोला जाता है हिंदी में आपका प्रसव। क्या बोला जाता है बच्चे? आपका प्रसव। प्रसव को आप सीधा क्या बोल सकते हैं सर? डिलीवरी। वो खाने वाली डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं बेटा आपका बेबी की डिलीवरी आपकी। ठीक है, तो ये जो स्टेप है, इन स्टेपों को समझना है हमें। रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन में आपको जो स्टेप है बेटा आपका, सबसे पहले युग्मक जनन, गर्भाधान, निषेचन, रोपण, गर्भावधि, प्रसव। यानी आपका गैमेटोजेनेसिस का बनना, इंसेमिनेशन होना, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होना, उसके बाद में इम्प्लांटेशन होना, फिर आपका गैस्टेशन होना, उसके बाद में आपका पोर्चुरेशन होना। ये हमें पढ़ना है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा इसे हमें डिटेल में पढ़ना है। अच्छा ठीक है, आपने कहा सर कोई बात नहीं, आप हमें डिटेल में पढ़ा दीजिए। क्या इससे पहले आप किसी और चीज के बारे में जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल जानकारी देना चाहेंगे भाई। इससे पहले मैं आपको बिल्कुल जानकारी देना चाहूंगा। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले बनाया जाता है बेटा आपका स्पर्म का फोटो बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्पर्म को पहले देख लेते हैं आपका कि स्पर्म आपका किस तरीके से होता है, क्या चीज होती है। ठीक है, चलिए बेटा बोर मत होना क्लास में। ठीक है, क्लास में गलती से भी बिल्कुल भी बोर मत होना, पहली चीज तो आपसे यही कहूंगा। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आपके, है ना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको क्या करना होता है? पेशेंस रखनी पड़ती है आपको। ठीक है, पेशेंस बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है आपको जब आप टॉपिक कर रहे होते हैं आपका। चलिएगा इसमें हेड होता है और टेल होती है। किसमें? स्पर्म में। स्पर्म में आप उसकी इस तरीके से मुंडी देखिएगा, इस तरीके से आपकी स्पर्म की मुंडी होती है आपकी। ठीक है, स्पर्म की जो मुंडी होती है बेटा आपकी, समझ जाना, इस तरीके से होती है स्पर्म की मुंडी। ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना है कि मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा बहुत। अच्छा, इसका बीच में मिडल पार्ट भी होता है और उसके बाद इसकी टेल होती है ना। इसके बीच में इसका हम इस तरीके से ले लिए, ये स्पर्म का मिडल पार्ट हो गया बेटा आपका। ठीक है, ठीक है सर, मिडल पार्ट हो गया। मिडल पार्ट के बाद जाके बेटा आपके यहां पर इसकी टेल होती है आपकी। ये मिडल पार्ट हो गया। मिडल पार्ट के बाद आपकी यहां से इसकी टेल शुरू हो जाती है आपकी। अब टेल जो होती है इसकी किस तरीके से होती है, आप इस तरीके से देख लीजिए आपका। ठीक है, देखिएगा, ये आपका स्पर्म का एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं आपका। इसका मिडल पार्ट ज्यादा बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, ये देखो, अब समझना आपका।
अच्छा, आपको पता है कि कोई भी इंजन अगर चलता है तो उसे चलने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती? तो हमने कहा ठीक है, बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो पूरे स्पम को दौड़ने भागने के लिए एक बैटरी चाहिए होती है। और आपको पता है कि सेल के अंदर जो बैटरी का काम करता है वो कौन करता है? हाँ, कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमने क्या करा, हमने स्पम के इस भाग में एक बैटरी लगा दी। ठीक है, इस भाग के अंदर हमने क्या करा बेटा, आपका इस भाग में यहां पर एक बैटरी लगा दी। ठीक है, ये ठीक है, इस चीज को समझ जाना बेटा। आपका चीजें देखो आपको समझनी है, आपको तभी जब आप समझ से रहेंगे तभी आपको समझ आएगा कि क्या चीज है, किस तरीके की है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इस तरीके से समझा रहा हूं, जितना मतलब आसान हो सके उस वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, ये क्या हो गया, आपने कहा सर ये जो आपने बनाया है ये है क्या? तो बेटा ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भैया। यानी ये आपका स्पम की बैटरी है, वो बैटरी जो स्पम को एक्टिव करेगी, उसे चलाएगी, उसे चलाने में हेल्प करेगी। ये वो बैटरी है जो स्पम को चलाती है, उसे आगे जो ले जाने का काम करती है, सारी सारी ये बैटरी काम करती है। अच्छा ठीक है, स्पम के अंदर हमारी क्या चीज जा रही है भाई? वो हमारी कोड लेके जा रहा है। अगर मैं हूं तो मेरे बच्चे के लिए जो कोड जा रहा है ना, वो स्पम के अंदर जा रहा है कि मेरा बच्चा मेरे से जेनेटिक कैसे मैच होगा। और जो कोड जाता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही आपका डीएनए जेनेटिक जो कोड होते हैं वो होते हैं। यानी स्पर्म के पास डीएनए वगैरह होगा, किस में होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो हमने कहा ठीक है, ये जो स्पर्म का हेड है, ये जो हेड है, इसके अंदर ही आपका स्पर्म का न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसके अंदर ही आपका स्पर्म का क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरीके से समझ लीजिएगा, ये जो है सेल का हिस्सा हो गया, और इसके अंदर यहां पे जो आपका न्यूक्लियस है ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी आपकी। वो आप इंफॉर्मेशन आप इस तरीके से देखो, मेन चीज है मैं आपको सिर्फ समझ आ जाए कि हम चीज कर क्या रहे हैं, मैंने आपको चीजें समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं आपकी। ठीक है, तो वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ये क्या हो गया? आपने कहा सर ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, याद रखना बेटा एक एक चीज। ये हमारा क्या हो गया? आपने कहा सर ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के अलावा आगे क्या करना बेटा आपका? आपने कहा सर आपने पावर दे दी, आपने जेनेटिक कोड दे दिया, ये आगे जो मूव कर रहा है मूव किससे करेगा? जो इसका फ्लैगला होता है ना बेटा, आपका फ्लैगलम, ये इसे मूवमेंट कराता है। ये जो है ना आपका, ये इसका फ्लैगला है, ये जो इसे मूवमेंट कराने के लिए चल रहा है ना बेटा आपका, ये इसका फ्लैगला है जो इसे लेके जाएगा आपका मूवमेंट कराने के लिए। समझ में आया? क्या है बच्चे आपका? ये आपका स्पम का फ्लैगला है जो इस स्पम को लेके जा रहा है, आपका घुमा रहा है बेटा, वरना ये आगे चलेगा कैसे? इसे डायरेक्शन कैसे मिलेगी? पैर तो है नहीं इसके चलने के लिए, है ना इसे कोई खींच के ले जा रहा, तो इसे चलने के लिए डायरेक्शन तो चाहिए ना, डायरेक्शन तो चाहिए बेटा आपको चलने के लिए इसे। तो ये जो फ्लैगला है, एक तरीके से बस ये समझ लो जैसे मछली तैरती है ना पूंछ से, वही पूंछ है इसकी आपकी, जो इसे तैराती हुई ले जाएगी आपकी। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ये आपका इसका फ्लैगला हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया बेटा आपका? इसे आपने बोल दिया कि सर ये इसका फ्लैगलम है। ठीक है बेटा, इस चीज को आप भरना दिमाग में कि क्या पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अभी हमें ह्यूमन और मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पढ़ने हैं। ठीक है, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पढ़ने हैं। ये आपका फ्लैगलम हो गया। अच्छा, ये आपने बता दिया सर न्यूक्लियस। अच्छा, एक इसमें ना एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम ना, इसके ऊपर एक आगे की परत चढ़ी होती है आपकी, ये जो है ना यहाँ पे, ये इसके ऊपर एक परत सी चढ़ी होती है आपकी। ये परत क्यों चढ़ी होती है इसे मैं आपको बताऊंगा, चलो बता ही देता हूं आपका। देखो, ये जो है इसे बोला जाता है बेटा आपका एक्रोसोम। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? आपका एक्रोसोम। इसका काम क्या होता है? ये एक तरीके का एसिड का काम करता है। देखो, जैसे कि अगर कहीं पे एंटर करना है और हम उस चीज में एंटर नहीं कर पा रहे हैं,
तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे किसी तरीके से उस लॉक को तोड़ना पड़ता है। अब वजाइना के अंदर जब ये जाता है आपका एग, जब ये आपका फीमेल सेल में जाएगा, तो जो अंडा होता है ना फीमेल का, उसके चारों तरफ भी प्रोटेक्शन लेयर होती है, क्योंकि अगर उस पर लेयर नहीं होगी तो सब चीज उसके अंदर चली जाएगी। और इसे जब उसके अंदर जाना होता है तो ये एग्सम क्या करता है, जब ये अंडे पे आता है ना, देखो एग्सम का काम क्या है बेटा आपका, जब ये अंडे पे आता है तो ये यहां से जो ये होता है ना, इसे ये एग्सम जो है ऊपर का, ये जो एग्सम है, ये आपका उस अंडे की प्लेट को उसको पिघलाने की कोशिश करता है, एक तरीके से उसे डैमेज करता है, ताकि स्पर्म का जेनेटिक कोड अंदर तक जा पाए। समझ में आया? तो एक तरीके से जो आपका ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक्रोसोम, ये समझ आ गया किस काम आता है, ये चीज समझ में आ गई किस काम आता है आपका। तो ये आपका ह्यूमन स्पर्म है, जो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन स्पर्म आपका क्या होता है। अच्छा, ह्यूमन स्पर्म में आपका पता है आपके तीन चीजें होती हैं। देखो ये जो हिस्सा है इसे बोला जाता है बेटा इसका हेड। इसे क्या बोला जाता है बेटा आपका, ये होता है आपका स्पर्म का हेड, यहां से यहां तक का। ठीक है, ये हो गया आपका स्पर्म का हेड। आपने कहा ठीक है सर, स्पर्म का हेड हो गया। अब आपको बता दूं, ये जो होता है ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक का, ये जो होता है स्पर्म की पूंछ होती है, इसे आपको बोलते हैं टेल, जो सिर्फ यहां तक की होती है। यानी ये क्या हो गई बच्चे आपकी, आपने कहा कि सर जी ये हमारे स्पर्म की टेल हो गई, और ये जो हिस्सा होता है ना बेटा, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं स्पर्म का मिड पीस। क्या बोलते हैं आपका इसे, ये होता है आपका स्पर्म का मिड पीस। ठीक है, तो यहां से ये चीज याद रखना कि जो आप स्पर्म के बारे में जान रहे थे वो आपका क्या था। ठीक है, ये आपका हो गया मिड पीस। अब मुझे यहां तक बताओ कि यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई। और ये जो है आप जो ये पढ़ रहे हैं पूरा, ये है क्या, ये आपका पूरा का पूरा सर ह्यूमन स्पर्म है। ये आपका ह्यूमन स्पर्म है जिसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है बेटा आपका। ठीक है, ठीक है, समझ में आया बेटा आपका। चलिए, हेडिंग तो हमने डाली नहीं थी इसमें, मैं हेडिंग डाल देता हूं बेटा आपका। ये क्या है हेडिंग हमारी, हमारा है ह्यूमन स्पर्म। ठीक है बेटा, अपना कोई भी ध्यान ना भटकाए, टॉपिक से इधर उधर ना भागे, टॉपिक पे ही रहे। ठीक है, क्योंकि डिस्टरबेंस आपसे ज्यादा मैं भी हो रहा हूँ, लेकिन मुझे मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका ह्यूमन स्पर्म है। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। एक बार मुझे फटाफट हर एक बच्चा हार्ट इमोजीज भेजे और बताए कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर एक बच्चा मुझे हार्ट इमोजीज भेजे और मुझे ये बताए कि इज दैट क्लियर और नॉट। जल्दी हर एक बच्चा मुझे हार्ट इमोजीज भेजे अभी, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि भाई आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी, थोड़ी जल्दी। ठीक है, चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं बेटा आपका, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े, चलिएगा। हमने न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें देखी थी आपको। अच्छा चलो, इसके बारे में ना यहीं पे लिख ही देता हूं मैं, ताकि हमें ना आगे कहीं पे जाना ना पड़े, हम यहीं पे समझ जाएं कि ये क्या है। फ्लैगला क्या करता है बेटा, फ्लैगला के कारण ही स्पर्म जो है स्विम कर पाता है आपका। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दे देंगे मेक, क्या करता है ये, स्पर्म स्विम। इसके कारण ही स्पर्म जो है बेटा आपका स्विम कर पाता है आपका, फ्लैगला के कारण। माइटोकॉन्ड्रिया करता है बेटा आपका प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। इसका काम होता है क्या करना बेटा आपका, प्रोवाइड एनर्जी। इसका मेन काम है सर एनर्जी को प्रोवाइड कराना टू सेल, सेल के लिए। अच्छा, न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस आपको पता है कि ये आपके जेनेटिक कोड लेके जाता है, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं सर ये न्यूक्लियस जो होता है ना, इसके अंदर होते हैं, कंटेन्स क्या, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखना, क्रोमोसोम पता है ना आपके, 23 पेयर लेके जाता है ये आपके। अच्छा, ये एक्रोसोम है, ये क्या करता है, इसके पास होते हैं बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो आप लिख सकते हैं सर ये कंटेन्स करता है आपका किस चीज को, डाइजेस्टिव एंजाइम। जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम्स, तो बेटा ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करता है आपका, लेके चलता है, ताकि आपके आगे की लेयर को पिघला सके। तो हमने यहाँ पे स्पर्म के बारे में ये सारी चीजें देख ली बेटा आपकी, देख ली। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा फीमेल एग को थोड़ा सा देख लें, आपका फीमेल एग को देख लें। अच्छा चलो, फीमेल एग को भी हम बाद में देखेंगे जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो पहले आपका मेल्स को ही पूरा का पूरा पढ़ ही लेते हैं आपका, ठीक है। पहले पूरा का पूरा आपका देखो, यहां से समझना बेटा। आपका हमने कहा सर फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो आपका क्या होता है, किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये आप हमें समझा दीजिए, ठीक है। तो बेटा इसको आप इस तरीके से समझिएगा जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो इसकी शेप सूप हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखो हमने कहा सर सबसे पहले जो ये आपकी यूटेरस होती है वो आपकी किस तरीके की होती है, आपकी यूटेरस जो होती है आपकी किस तरीके से होती है। बेटा यहां से एक फ्लोपन ट्यूब ले आइएगा आप इस तरीके से, ठीक है। इस ट्यूब को लेके आइएगा और इस ट्यूब को आप इस तरीके से लेके आ रहे हैं, है ना। इस तरीके से आपका यूटेरस की शेप हो गई। इस तरीके से यहां से ऐसे इस तरीके से लाएगा और यहां पे आपकी वजाइना की शेप हो गई। सेम यही शेप, सेम इसी तरीके की शेप आपकी इस तरीके से आपको इधर की साइड ले जानी पड़ेगी, ठीक है। सेम इसी तरीके की शेप जो है आपको इस तरीके से ले जानी पड़ेगी, ये यहां पे आएगी। देखो यहां से इस तरीके से आप लेके आएंगे, इस तरीके से लाएंगे इस तरीके से, और ये आपकी वजाइना की हो गई। अब ये जो है ये आपका यूटेरस है, ये यूटेरस है। और ये जो आपके ट्यूब चल रही है ना बेटा, इन ट्यूबों का काम क्या होता है, इन ट्यूबों को आप इस तरीके से ले जाएगा। ये जो ट्यूब है ना, ये बहुत बड़ा रोल निभाती है आपकी फीमेल के रिप्रोडक्शन में। फीमेल के रिप्रोडक्शन में ये जो ट्यूब है ये आपका बहुत बड़ा रोल निभाती है बेटा आपकी। ये आपकी इस तरीके से आप ले जा लीजिए आपके ट्यूब, ठीक है। ओके, अब इसको पूरा का पूरा कवर कर देते हैं आपका, इसका हम पूरा का पूरा आपका बना देते हैं। आपका स्ट्रक्चर जो होता है आपका वो आपका इस तरीके से होता है ये, ठीक है। ये आपका इसका इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है बेटा आपका। यहां पे ये आके इस तरीके से जुड़ जाती है आपकी, ठीक है। ये यहां पे इस तरीके से आ जाती है और इस तरीके से आपकी शेप बना लेती है आपकी। देखो ये इस तरीके से आपकी शेप बन जाती है। अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से कलरिंग कर देता हूं ताकि आपको ये अपना आप ही समझ आ जाए, ताकि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए बेटा आपकी, ठीक है। देखिएगा, अच्छा ये जो है आपका, ये जो यूटेरस आपने बनाई है, यूटेरस आपका किस तरीके से काम करेगा, क्या होगा, इस चीज को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपका। देखो देखो मैं यहाँ पे हाँ ओके। अच्छा बेटा ये छोटे बड़े हो रहे हैं, साइज सुइज पे मत जाना। चलो इन्हें मैं थोड़ा सा ना घुमा के ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखो ये ट्यूब से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ना जहाँ पे एग बनता है, जो एग बनता है आपका किस तरीके से बनता है, आपका ओवेरी जो होती है वो आपकी क्या होती है। यहाँ पे आपकी ओवेरी होती है, इसके अंदर ओवेरी कहाँ होती है बेटा, ये होती है यहाँ पर आपकी ओवेरी, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी ओवेरी होती है इसमें। सेम ऐसे ही आपकी यहां पर इसके पास ओवेरी होती है आपकी। ओवेरी जहां से आपका एग रिलीज होता है आपका, वो आपका ओवेरी सिस्टम होता है आपका, ठीक है। दोनों बेटा मतलब इक्वल नहीं आ रहे हैं, उस चीज पे मत जाना, बस समझना ओवेरी क्या है। और ये जो ट्यूब आ रही है ना, ये ट्यूब आपकी यहां से इस तरीके से आती है और ओवेरी पे आ जाती है आपकी, ठीक है। ये ट्यूब इस तरीके से आती है, ओवेरी पे आ जाती है आपकी। और यहां पे ना इसमें इस तरीके से ये इस तरीके से ना आपकी उंगलियां टाइप की होती हैं आपकी, जो ये ओवेरी को पकड़ने की कोशिश करती है आपकी। मतलब आपके ये जो ट्यूब है ये इस तरीके से आती है ओवेरी के ऊपर, और ये आने के बाद में ओवेरी को इस तरीके से उंगली टाइप की शेप से इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करती है। अब ऐसा कर क्यों रही है, ये होता है मेन क्वेश्चन कि सर ये जो है ये ऐसी हरकतें कर क्यों रही है, ठीक है। ये हरकतें ऐसी कर क्यों रही है, तो भैया यहां से समझना आपका, ये आपकी पूरी की पूरी आपकी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका। बाबू प्लीज 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 मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपके हर एक कमेंट को लूंगा। बस थोड़ा सा आप पहले इसे समझ जाइए कि ये है क्या, किस तरीके से काम करता है। मैं आपको हर चीज बताऊंगा, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो है आपका क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है।
पहले इसका एक काम करते हैं, यहां पे इसका नामकरण कर लेते हैं आपका। देखो बेटा, ये जो हिस्सा है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, इसे बोला जाता है आपका वजाइना। क्या बोलता है बेटा इसे? यही होता है योनि, जिसे आपका वजाइना कहा जाता है आपका। ठीक है, ओके सर, ये आपकी वजाइना हो गई। वजाइना के जस्ट ऊपर हल्का सा जाएंगे आप, जस्ट ऊपर यहां पे जाते हैं बेटा आपका, ध्यान से देखना। देखो बेटा, मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूं ना, एक किसी ना किसी तरीके से, ताकि आपको बहुत अच्छे से हो जाए, ताकि आपकी सब चीज इतनी अच्छे से क्लियर हो कि आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े दोबारा। ये वाला हिस्सा बेटा, इस हिस्से को कहा जाता है आपका कर्विक्स। इसे क्या कहा जाता है बेटा? आपका कर्विक्स। ये एक तरीके से आप इस तरीके से समझ लो, जैसे कि आपके घर में कोई एंटर करता है ना, जैसे मॉल वगैरह में आप कभी गए हो बेटा? जब कोरोना वगैरह के समय, जब मॉल वगैरह होते हैं या बड़ी बड़ी आपकी जो ऑफिस वगैरह होती हैं, तो वहां पे जाने से पहले हम क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। या तो घरों के बाहर पायदान होता है जिससे आप पैर वगैरह पहुंच के जाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में ना ऊपर से बहुत तेज हवा का ब्लोवर लगा होता है। पता है आपको? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ठीक है? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं बेटा, एक्चुअली होता क्या है, जब भी घर में कोई एंटर होता है तो वो बाहर से बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस लेके आ रहा होता है, तो उसकी सफाई करने के लिए कोई ना कोई, मतलब पायदान वगैरह या हाथ धुलने के लिए आप सैनिटाइजर वगैरह यूज कर रहे थे ना, बस ये समझ लो कर्विक्स वही सैनिटाइजर का यूज करेगा। यहाँ पे कर्विक्स क्या करेगा, जब स्पर्म एंटर कर रहा होगा ना, तो उसके साथ कुछ कुछ भी बैक्टीरिया वायरस ना जाए, तो उसको क्लीन करने के लिए कर्विक्स होता है यहाँ पे। और डिटेल में भी समझाता हूं आपको, और डिटेल में भी समझाता हूं। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये आपकी? तो भैया ये है आपकी ओवियरी। क्या है बच्चे? आपकी ओवियरी। ओवियरी ही वो जगह है जिसमें से आपका अंडा रिलीज होता है, फीमेल एग। फीमेल एग जो रिलीज होता है ना बेटा आपका, यही होता है। आपको ये चीज समझनी है कि कैसे होता है, क्या होता है। अच्छा, ये क्या है बेटा? ये जो ट्यूब जो लेके जा रही है ना अंडे को, ये जो ट्यूब है जिसके थ्रू आपका अंडा जा रहा है, जो अंडे का प्रोसेस हो रहा है, इस ट्यूब को कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। क्या कहा जाता है बेटा आपका? ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ठीक है सर, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब हो गई। आपको देखो क्वेश्चन आपके, जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, तो फिर आपके क्वेश्चन आपके किसी भी तरीके से पूछ ले एग्जामिनर, आप उन्हें बहुत ही आसानी से कर लोगे। फिर आपके क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले जाएं, आप उन्हें कर लोगे। ये हो गई आपकी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब जो मेन हिस्सा बचा बेटा, वो होता है आपका यूटेरस। जो सबसे मेन हिस्सा है पूरे इसका, वो है यूटेरस। क्योंकि अगर यूटेरस ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन होगा किसमें? ठीक है, पनपेगा कहां, बच्चा बनेगा कहां, बच्चा जन्म कैसे लेगा? तो ये होता है बेटा आपका यूटेरस। ये तो इसके जो मेन मेन नाम है जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, होती तो और भी डिटेल में है, बट हम सिर्फ उन मेन मेन चीजों को लेके चलेंगे जिनसे आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका ये आपका यूटेरस हो गया। अब आपने कहा कि सर अब आप हमें चीजें बता दीजिए कि हो क्या रहा है। अब आप बता दीजिए हो क्या रहा है। बेटा मैं सबसे पहला स्टेप उठवाऊंगा आपका, सबसे पहला स्टेप आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आपके युग्मक जनन तो आपको समझ में आ गया था, युग्मक जनन यानी मेल और फीमेल का वो बनना। सेकंड स्टेप आपका इंसेमिनेशन। पहला तो गैमेटेस बन गए आपके, यहीं पर खत्म कर दो, गैमेटेस बनना तो आपका। ठीक है, गैमेटेस भैया यहां पे आपका मेल के अंदर बन गए। ठीक है, और जो आपका फीमेल के अंदर बन गए। इन गैमेटेस को तो हम यहीं पे ही रोक देंगे आपका। अब हमें दूसरा स्टेप उठाना है, क्योंकि पहला स्टेप हमारा पूरा हो चुका है, एग और फीमेल के अंदर वो आपका बन चुका है। तो अब दूसरा स्टेप जो चलेगा बेटा, वो इंसेमिनेशन। ठीक है, समझना। अब जो स्टेप आया बेटा आपका, वो आया आपका इंसेमिनेशन। ये आपकी वजाइना जो हमने बनाई, ठीक है, नाम नूम छोड़ो, नाम वगैरह हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हम इस वजाइना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, होगा क्या, होगा क्या। ठीक है बेटा, देखो हमने कहा सर दूसरा स्टेप है आपका इंसेमिनेशन, जिसे आपका गर्भाधान कहा जाता है। आपका क्या कहा जाता है बेटा? आपका गर्भाधान। अब हमें गर्भ धारण करवाना है भाई, कैसे करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? तो भाई स्पर्म जो थे, स्पर्म वजाइना से अंदर एंटर करना शुरू कर देंगे। आपका स्पर्म जो होते हैं आपके कहां से?
ये वजाइना थी, हम ठीक है। यहां पे मेल फीमेल का क्या होता है बेटा, आपका मिलन होता है, और उसके बाद में ये जो स्पर्म है ये आपका बॉडी के अंदर इस तरीके से जलने शुरू हो जाते हैं। ये जो स्पर्म का बॉडी के अंदर एंटर करना जो होता है, ये वाला जो सीन होता है बेटा आपका, इसे ही कहा जाता है आपका इंसेमिनेशन। क्या होता है ये आपका इंसेमिनेशन, यानी टू पुट स्पर्म इनटू हर इन ऑर्डर टू मेक हर प्रेग्नेंट। यानी इसके अंदर क्या बात हो रही है कि स्पर्म को किसी तरीके से फीमेल की वजाइना के अंदर डालना है और डालने के बाद में उसे प्रेग्नेंट करना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, ठीक है। इसे बोला जाएगा इंसेमिनेशन, यानी गर्भधान करवाना। समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या उठेगा यहां पे, अब दूसरा स्टेप क्या उठेगा बेटा आपका, दूसरा स्टेप आता है आपका निषेचन, जिसे बोला जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। यानी इंसेमिनेशन से जायगोट को आपका निर्माण कर दिया, अब आपको फर्टिलाइजेशन करना है। फर्टिलाइजेशन में आपको एम्ब्रियो तैयार करना है, यानी भ्रूण बनाना है। अब स्पर्म जो है फीमेल के अंदर एंटर कर चुका है, हो चुका है एंटर, तो अब दूसरा स्टेप शुरू आपका फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन के स्टेप बाय स्टेप समझिएगा होता क्या है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में हमने यही ली, आपकी वजाइना हो गई, स्पर्म एंटर कर चुका है, आपका स्पर्म अंदर जा रहा है। अब यहां से जो ये होगा ना, ये कैसे जाएगा बेटा, ये यहां से ये फ्लोपियन ट्यूब जो है ना आपका, इस ट्यूब से होता हुआ ये आपका यहां से होता हुआ कहां जा रहा है, ओवियरी तक। यानी ये जाएगा महिला के उस पार्ट में जहां से वो अंडा रिलीज करेगी अपना। ये देखो, ये जो स्पर्म है ये यहां से इस तरीके से घूमता हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा, ये स्पर्म जो यहां से इस तरीके से घूमता हुआ जा रहा है ये ओवियरी तक जाएगा बेटा, और ओवियरी भी एक कांड शुरू कर देगी साथ के साथ। मैं दूसरी साइड आपको बताता हूं ओवियरी क्या करेगी। ओवियरी एग रिलीज करना शुरू कर देगी, यानी एग सेल भी आपके साथ के साथ ओवियरी से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, अगर ये आपका एग सेल है, अगर ये आपका एग सेल है तो ये आपका रिलीज होना शुरू हो गया ओवियरी से। समझ में आया। यानी अब देखो यहां से स्टेप समझना, स्टेप देखो क्या हुआ खतरनाक सा। स्टेप ऐसा हुआ कि उधर से तो स्पर्म जो है मेल से फीमेल के अंदर एंटर करता है, और यहां से फीमेल के अंदर जो आपकी देखो, देखना, अरे चल जा रहे, देखो यहां से ये जो आपका है, हमने कहा सर ठीक है ये आपका एग हो गया, एग को अच्छा मुझे एक बार बता दीजिए, कोई भी ऐसा बच्चा जिसे डाउट क्लियर ना हो रहा हो, मुझे फटाफट बता दीजिए कि सर हमें क्लियर नहीं हो रहा है। कोई भी ऐसा हो जिसे ना हो रहा हो क्लियर, तो वो मुझसे पूछ सकता है बेटा, आपका बेहिचक आप पूछ लीजिएगा, बेहिचक पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं भी आपके कमेंट लेने आता हूं। देखो अब ये जो है फीमेल ने यहां से एग रिलीज करा, फीमेल ने करा बेटा क्या आपका, यहां से एग को रिलीज करना शुरू किया। ये एग आपका यहां से जा रहा है, आपका ये एग इस तरीके से फ्लोपन ट्यूब से निकलता हुआ जा रहा है, ये आपका इस तरीके से जा रहा है। देखो मैंने दो अलग अलग उसमें दिखाया है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका इस तरीके से अलग अलग निकलता जाता है ना, ऐसे नहीं होता है आपका। ये यहां से भी निकलेगा, वहां से भी निकलेगा, स्पर्म यहां पे भी जाएगा और वहां पे भी जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्लियरली समझ आ जाए तो मैंने आपको इसलिए ऐसे पैटर्न अपना रहा हूं, ठीक है, इसलिए ऐसा अपना रहा हूं। स्पर्म को ये यहां से चला, तो यानी जैसे सपोज करो यहां से अगर कोई भी एक एग चल दिया आपका, यहां से अगर सपोज करो आपका कोई भी एक एग इस वाले से चल दिया, ठीक है, और ये जो एग है टकराने के बाद यहां पे स्पर्म से टकरा गया, यहां से क्या हो गया, ये स्पर्म से टकराया। टकराने के बाद आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका जायगोट होगा, होगा नहीं होगा। अब स्पर्म जो है एग के अंदर चला गया और अब ये फर्टाइल होना शुरू हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन अब शुरू होगा, जायगोट बना, जायगोट में क्या हुआ, स्पर्म जो है एग के अंदर घुसना शुरू हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप जब ये एग जो है यहां से रिलीज होता है यूटेरस के पास वापस आएगा, जब ये एग जो है स्पर्म को लेने के बाद में यूटेरस के पास आएगा, तो आने में आपका ये लगा लीजिए आपका सेल जो है इसी के अंदर बननी शुरू हो जाएगी। यानी कैसे सर, जायगोट के बाद प्रोसेस आता है आपका क्या, देखो यहां पे इसके अंदर आपका जैसे ही स्पर्म गया, स्पर्म ने बनाई इसके अंदर 2 सेल, ठीक है, स्पर्म ने कितनी बनाई बेटा आपकी, इसके अंदर बनाई आपकी 2 सेल।
फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा कि स्पर्म मतलब अब जो सेल थी ना 2 की जगह कितनी हो गई, अब हो गई आपकी 4 सेल। ये अब ये आपकी 4 सेल हो गई। फिर आप देखेंगे डेवलप होते होते आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो 4 सेल थी उनकी जगह अब आपकी 8 सेल हो गई। यानी ये जो था आपका, ये आपकी सेल इस तरीके से आपकी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई, अंदर ही अंदर सेल क्या होनी शुरू हो गई बेटा, आपकी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई आपकी। यही जो प्रोसेस है ना बेटा, इसी को कहा जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। ये जो प्रोसेस है ना, इसी को कहा जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। और जब सेलें आपकी पहले 2 होंगी, 4 होंगी, 8 होंगी, ये पूरा का पूरा जब प्रोसेस चलेगा तो इसे बोला जाता है आपका क्लीवेज। ये जो प्रोसेस चलता है ना, जब आपका जो आपकी सेलें बड़ी होती हैं 2 4 6 8, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका क्लीवेज। ठीक है। अच्छा, जब बहुत सारी सेलें बन जाती हैं आपकी, जब बहुत सारी सेलें बन जाती है बेटा, वो बनाता है आपका मॉर्यूला। मॉर्यूला आपका जो बनाता है ब्लास्टोसाइड बनाता है आपका। और ब्लास्टोसाइड जो होती है वो आपका क्या बनाती है, इस पूरे प्रोसेस में बेटा 7 से 8 दिन लगते हैं आपके। 7 से 8 दिन लगते हैं आपके मोरूला और ब्लास्टोसाइड बनने में। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये जो आपका एग था, इस एग के अंदर जब आपकी जो सेल जो आप बना रहे थे बेटा, आपकी जो ये आप बना रहे थे आपके, ये आपकी बहुत सारी इस तरीके से बननी शुरू हो गई, इसके अंदर भर जाती हैं आपकी, कई सारी बन जाती हैं आपकी। ठीक है। जब यही सेल आपकी और भी बन जाएं, ठीक है, तो ये आपका अलग अलग प्रोसेस समझ में आ रहे होंगे बेटा, क्या कर रहा हूं मैं आपका, ये तो समझ में आ रहा होगा ना बेटा। आपका फर्टिलाइजेशन क्या हुआ आपका, अब फर्टिलाइजेशन के बाद में कुल मिला के एग जो है फर्टाइल हो गया। ठीक है, बनने के उगने के लिए तैयार हो गया आपका। बेटा एग तो आपके, हाँ, दोनों साइड ही एग रिलीज होते हैं। एग तो कई सारे आपके रिलीज होंगे आपके, ठीक है, और दोनों साइड ही रिलीज होंगे, यहां से भी एग रिलीज होगा, वहां से भी एग रिलीज होगा। ठीक है। महिला के अंदर जैसे अब महीने में आप देखिए आपका जो ये एग होते हैं, जब ये सही से क्योंकि बेटा देखो, जो आपके ओवम होती है ना, ये सिर्फ एक सेल नहीं बनती है, ये भी कई सारी सेल बनती है, लेकिन स्पर्म जो होता है ये मिलियनों में जाके बनती है सेलें। ये अंतर आ जाता है। इसलिए फर्टिलिटी जो डिपेंड करती है वो फीमेल के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है आपकी। अब यहां पे समझना, देखो ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। इस वाले स्टेप के बाद में जो अगला स्टेप है बेटा, वो आपको और अच्छे से समझना चाहिए। जैसे आपने कहा सर, जैसे मैंने कहा सर अब इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि जो आपने ये जो आपकी सेल है ये जो पक गई, अब ये सेल यहां से घूमती घूमती यहां पे आ चुकी है, और यहां पे आने के बाद में ये जो सेल है पूरी की पूरी पकी हुई सेल है। यानी जो आपका ये एग है, ये एग पूरा रेडी है आपका अब उगने के लिए। ये जो एग था, अब ये एग रेडी है आपका उगने के लिए। तो अब ये उगेगा कैसे, अब ये जो है उगेगा कैसे, इसे जगह चाहिए बोने की। तो ये जो यूटेरस होता है ना बेटा, ये जो ओवेरी होती है, ये यहां से इस तरीके से जो पोषक तत्व होते हैं ना, उन पोषक तत्वों को देती है यहां पर। और यहां पर ये जो एग आता है, ये जो फीमेल एग होता है बेटा आपका, ये यहां पे आता है और आने के बाद में यहां पे चला जाता है, और धीरे 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 यहीं पे ये आपका पनपना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका इम्प्लांटेशन। ठीक है। यानी फर्टाइल एग को यूटेरस के अंदर डाल दो, किस लिए, यूटेरस के अंदर डाल दो ताकि आपका क्या हो सके, आपका डेवलप हो सके आपका। ठीक है, ताकि वो डेवलप हो सके। और जब यूटेरस के अंदर डालने के बाद में आपका इंप्लांटेशन हो चुका है, तो भैया फिर तो धीरे धीरे वो बच्चे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर शुरू होती है आपकी गर्भावधि। गर्भावधि का जो टाइम है वो बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, हम जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि हमारा बहुत सारा पोर्शन अभी रुक रहा है इसमें आपका। ठीक है, बहुत सारा पोर्शन रुकना है बेटा। हम कहें आपका अब जो आप लेंगे वो क्या लेंगे, आपका गैस्टेशन। क्या लेंगे बेटा, आपका गैस्टेशन। अब शुरू होगी आपकी गर्भा अवधि। गर्भा अवधि में क्या होगा, यहां पे मैं आपको मेन मेन पॉइंट बताता जाऊंगा, बस आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो आपका एंडोडर्म, मीसोडर्म और आपका एक्टोडर्म, यानी 3 आपकी स्किन जो होती है जनिक स्तर, वो आपके आते हैं। आपके शुरू के 5 जो वीक होंगे ना, जो आपके प्रारंभिक 5 वीक, देखो
प्रथम 5 वीक जो होती है बेटा आपकी, वो आपकी किस लिए होती है? आपकी प्रथम 5 वीक जो होती है बेटा आपकी, वो आपकी होती है किस चीज के लिए? इसमें आपकी डेवलप होती है क्या? 3 जनिन स्तर, ठीक है। 3 प्रजनन के 3 लेयर होते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। 3 स्तर होते हैं आपके यहाँ पे, जिसमें आपका क्या होता है, आपकी 3 तरीके की आपकी स्किन बनती है आपकी, ठीक है। कौन कौन सी? एक जिसे आपका कहा जाता है बेटा आपका क्या, एंडोडर्म, जो अंदर की होती है बेटा आपकी, एक हो गई आपकी एंडोडर्म। एक आपकी बीच की बनती है जिसे आपको बोला जाता है आपका मीसोडर्म, ठीक है। एक हो गई आपकी मीसोडर्म, और एक इसके बाद आता है बेटा आपका एक्टोडर्म, एक होता है आपका बेटा एक्टोडर्म, ठीक है। 5 बीक जो शुरू के होते हैं बच्चे में आपके, ये चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। पहले 5 वीक में आपका इस तरीके से होता है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 वीक हो गए। अब उसके बाद बेटा अगले आगे आगे जो 7वें सप्ताह से लेके 9वें सप्ताह के बीच में हाथ पैर, रेस्पिरेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाएगा आपका। यानी अब जो आपके 7वें से 9वें सप्ताह की बात कर रहा हूं बेटा आपकी, वीक की। अब 7वें से 9वें सप्ताह के बीच में आपका क्या क्या डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा बच्चे के अंदर? बेटा इस बीच में बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट शुरू होगा वो क्या क्या चीज का होगा? सर उसके आपकी रेस्पिरेशन सिस्टम, आप कह देंगे सर उसके हैंड बनने शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। हैंड, लेग बननी शुरू हो जाएगी आपका। जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र आपका, वो आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो शुरू हो जाएगा आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें उसका डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी आपका शुरू हो जाएगा। यानी आपका 7वां हफ्ते से 9वें हफ्ते के बीच में बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो जाता है आपका। इसके बाद तीसरे मंथ की बात करें, आपका तीसरा मंथ, तो थर्ड मंथ में आपका, तीसरे मंथ में बच्चे का कंकाल तंत्र बनना शुरू हो जाता है आपका। यानी बच्चे का जो आपका कंकाल तंत्र होता है ना बेटा आपका, जो आपकी बोन्स वगैरह होती हैं आपकी, ठीक है, जो आपका पूरा का पूरा बोन स्ट्रक्चर होता है वो बनना शुरू हो जाता है आपका। उसके बाद बात करें आपका 4th मंथ में, जब आपका चौथा मंथ चल रहा होता है, तो उसमें जो बच्चे का है बेटा क्या, जो उसके सिर और उसका जो मतलब शरीर जो होता है उस पर आपके क्या आ जाते हैं, रोए, जो बाल होते हैं ना बेटा, जो बर्थ बार होते हैं आपके, वो आने लग जाते हैं आपके, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं बेटा आपका? बेटा फर्टिलाइजर, देख फर्टिलाइजेशन, हाँ बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद भी तो स्टेप है ना इम्प्लांटेशन। एग तो कोई सा भी फर्टाइल हो जाए और आने के बाद में वो इम्प्लांट भी तो होना चाहिए ना। कहां पे इम्प्लांट होगा? यूटेरस तो एक ही है, यूटेरस के अंदर ही तो इम्प्लांट होंगे ना एग। तभी कभी कभी ऐसा होता है जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, कि दोनों एग आपके इम्प्लांट हो गए आपके फर्टाइल होने के लिए। पता है ना, जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं, तिलवा भी हो जाते हैं, समझना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 4th मंथ में सर बच्चे के सिर पर या फिर बच्चे के आपके बाकी जो उसकी बॉडी पार्ट है, ठीक है, उसके बॉडी पर क्या आने लग जाते हैं बेटा आपके, रोए। रोए का तो मुझे नहीं पता है, बस इस बाल, हेयर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 4 महीने, फिर 5वें मंथ में क्या होता है बेटा, बच्चे की जो आपकी आहार नाल होती है, जो आपके ये आपकी जो खाने की जो फूड पाइप होता है वो बन जाता है आपका। उसके अंदर अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो बननी शुरू हो जाती है आपकी, ठीक है, ब्लड बनना शुरू हो जाता है आपका। 5वें महीने में बच्चे के अंदर ब्लड, बोन मैरो, ठीक है, और जो उसका फूड पाइप वगैरह होता है वो बनना शुरू हो जाता है बेटा आपका, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें आपका छठे मंथ में क्या, जो अगला स्टेप है 6 मंथ में क्या होगा, तो बच्चा जो होता है पूरा का पूरा एक छोटे बेबी के रूप में आपका पेट में आ जाता है, ठीक है। 6 मंथ में, 6 मंथ में तो जो आपका वो है आपका एक तरीके से बेबी फॉर्म में आ जाता है आपका, बेबी फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें आपका 7th मंथ, तो 7th मंथ में बच्चे के पूरे बॉडी पार्ट होते हैं वो प्रॉपर्ली वर्क करने लग जाते हैं आपके,
7वें मंथ में आपको पता है ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 7वें मंथ में ही पैदा हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं सर 7वें मंथ में बेबी के सभी बॉडी पार्ट, जो आपके टोटल बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या करने लग जाते हैं, आपके बॉडी पार्ट वर्क करने लगते हैं आपके। ठीक है, वर्क करने लगते हैं। ठीक है सर, वर्क करने लगते हैं आपके। अब उसके बाद बेटा आपको पता है बाकी जो 8वां महीना होता है, उस महीने में बच्चे के शरीर पे फैट जमा होना शुरू होता है। यही तो होता है 7वें महीने का जो बच्चा होता है बेटा, वो कमजोर क्यों होता है? कमजोर क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो 8वां मंथ होता है ना, 8वें मंथ पर फैट इकट्ठा होता है आपका बच्चे पे। और 9वें मंथ में आपको पता है कि बच्चा जो होता है 9वें मंथ में डिलीवर हो जाता है। 9वें मंथ में बच्चा डिलीवर हो जाता है आपका, यानी 9वां स्टेप जो होता है, 9th मंथ जो होता है आपका, वो आपका प्रसव का होता है, आपका पोस्चुरेशन का। अच्छा, एक चीज और, एक दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जैसे जैसे कि बेटा आपका जब आपका प्रसव होता है आपका, ठीक है, जब आपका पॉर्चुरेशन होता है आपका, पॉर्चुरेशन में आपका क्या होता है बेटा, आपका प्रसव में, पॉर्चुरेशन में जो फीमेल होती है ना, प्रसव के दौरान फीमेल के अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, फीमेल में से आपका क्या रिलीज होता है बेटा, रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, रिलीज होता है आपका, याद रखना, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है आपका कब, प्रसव के दौरान। अच्छा, हार्मोन की बात आ रही है तो मैं यहां पे आपको हार्मोन्स के बारे में हल्का सा बता देता हूं। हार्मोन्स के बारे में बता देता हूं आपके, जो आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं बेटा, वो आपके मेन कौन कौन से होते हैं? मेन कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, एक क्या होता है बेटा आपका, एक होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और कौन सा होता है बेटा आपका? एक होता है आपका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी हो गया आपका। और क्या होता है? एक होता है आपका प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ओके सर, प्रोजेस्ट्रॉन भी हो गया आपका। एक होता है आपका रिलैक्सिन, जो कि अभी आपने देखा था बेटा आपका रिलैक्सिन। ये आपके सेक्स हार्मोन है जो आपके रिलीज होते हैं आपके, जो क्या होते हैं बेटा आपके, रिलीज होते हैं। ये मेन सेक्स हार्मोन है, याद रखना बेटा आपके। अच्छा, अब इनमें से भी आपको बता दूं, ये जो एस्ट्रोजन होता है ये तो मेल और फीमेल दोनों में ही हो जाता है, लेकिन मेन जो लेके चलते हैं इसे आपका फीमेल में ही लेके चलते हैं आपका। ठीक है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है बेटा, ये है मेन मेल हार्मोन जो मेल में होता है। बाकी ये आपका चाहे ये हो चाहे आपका ये हो, ये आपके तीनों के तीनों आपके फीमेल हार्मोन है। क्या है बेटा आपके? ये आपके फीमेल हार्मोन है, जिसमें से आपको बता दो, रिलैक्सन तो आपको कब होता है? जब आपका क्या होता है, आपका प्रसव के दौरान होता है। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है बेटा आपका, ये आपका प्रेग्नेंट करने के काम आता है, प्रेग्नेंट में होता है, जब प्रेग्नेंट होते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है बेटा आपका किस लिए? ये आपका पुबेरिटी, पुबेरिटी यानी आपकी महिला को जब यौवन अवस्था आ रही होती है तो एस्ट्रोजन उसमें से रिलीज होना शुरू हो जाता है, आपका रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ये तो आपके मेन हार्मोन्स, जो मेन मेन चीजें थी बेटा वो मैंने आपको बताई। मेन मेन जो चीजें थी वो आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो, बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो। अब बाकी जो चीजें बेटा मैं आपको एक बार बता देता हूं, देखो ध्यान से समझना। देखो, बात करें बेटा आपके फीमेल के, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ये देखो, ये हिस्सा होता है बेटा वजाइना का। ये वो हिस्सा होता है जहां पे जो मेल होता है, मेल का जो पेनिस होता है वो वजाइना में जाता है और वहां पे आपका स्पर्म को छोड़ देता है। अब यहां से स्पर्म जो होता है, ये आपका कर्विक्स होता है, यहां से स्पर्म होता हुआ जाता है, कहां जाएगा? ये आपकी फेलोपियन ट्यूब में गया, और जाने के बाद में जो आपकी ये ओवरी होती है ना बेटा, इसके अंदर से आपके एग रिलीज होता है। देखो, ओवियरी से आपका यहां से रिलीज हुआ एग, एग और स्पर्म आपके मिले तो जायगोट बनाया आपका। ये स्पर्म आपके मिले, मिलने के बाद में ये धीरे धीरे पनपना शुरू हुआ। देखो आपके यहां पे 2 सेल बनाई, 2 के बाद 4 सेल बनाई, फिर 8 सेल बनाई। 8 सेल बनाने के बाद में ये आपका पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया एक बीज, जो कि अब बोने की जरूरत है, यानी इंप्लांट करने की जरूरत है आपकी। समझ में आया क्या कह रहा हूं बेटा आपका?
समझ में आया? ये आपको इम्प्लांट करने की अब जरूरत आई। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन, ये तो आपको देख रहे हैं, याद रखना। ये पूरा का पूरा देखो, ये रही फीमेल की वजाइना का ये वाला हिस्सा, ओवियरी ये रहा आपका, कर्विक्स आपका ये रहा, यूटेरस आपका ये रहा, फेलोपियन ट्यूब ये रही। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए ये चीजें। ये यहां अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका, तो यहां से एक चीज देख लो, ये रहा, देखो ध्यान से देखना। जो आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल कह रहे थे ना बेटा आपकी, देखो ये आपका फीमेल है, फीमेल के अंदर एग इस तरीके से जनरेट हो रहा है आपका। ये देखो, ये आपका एग जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, आपका एग इसके अंदर पनपता है, और यहां पे आने के बाद में ये आपका फट जाता है, जो कि आपका एग को बाहर निकाल देता है। ये जो ब्लड होता है ना, ये ब्लड आपका रिलीज होता है मंथली में, आते हैं महिलाओं को पीरियड्स वगैरह आते हैं, तो वो इसी वजह से आते हैं आपके, इसी वजह से आते हैं आपके। ठीक है, बाकी देखो बच्चे का डेवलपमेंट देख लो एक बार। बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है बेटा, धीरे 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 5 मंथ में ये हुआ, फिर धीरा 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ में पूरा बच्चा तैयार हो जाता है आपका। 9 मंथ में पूरा बच्चा इस तरीके से तैयार हो जाता है। अब बात करें आपका मेल रिप्रोडक्शन का, बेटा मुझे आपको पढ़ाने का टाइम नहीं मिला, बट मेल को मैं आपको तब भी समझा देता हूं, आप समझिएगा। देखो ये होता है मेल रिप्रोडक्शन। मेल का ये वाला हिस्सा समझना बेटा, ये जो होता है ये टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस जो होते हैं ना, मेल के अंदर पेयर में होते हैं आपके, 2 टेस्टिस होते हैं आपके। ठीक है, और ये जो 2 टेस्टिस होते हैं बेटा, इसके अंदर ही स्पर्म बनता है आपका, और फिर ये स्पर्म जो है, जैसे ये टेस्टिस हो गया, इसके अंदर से स्पर्म बना, और स्पर्म जो है इस ट्यूब के सारे, जिसे आपका क्या कहा जाता है, आपका वेस डेफरेंस, क्या कहा जाता है बेटा आपका, वेस डेफरेंस, इस ट्यूब के सारे आता है। आने के बाद में बेटा स्पर्म में बहुत सारी चीजें मिलनी होती है, जो आपका सेमिनल वेसिकल्स होता है ना, इसमें लिक्विड वगैरह मिल जाता है स्पर्म के अंदर। अब ये स्पर्म यहां से होता है, कहां जाएगा बेटा आपका, ये जो आपका पेनिस है, पेनिस में आपका स्पर्म यहां से आता है और यहां से रिलीज हो जाता है आपका। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो स्पर्म है वो टेस्टिस में बनते हैं आपके, टेस्टिस से बनने के बाद में आपका वेस्ट डेफेंस ट्यूब में जाता है, जाने के बाद में ये जो वेस्ट डेफेंस ट्यूब होती है, ये इसे पेनिस तक पहुंचाती है। ठीक है इसे बोलते हैं आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है बेटा, ये होता है आपका ब्लेडर। ब्लेडर के अंदर क्या होता है आपका, यूरिन होता है, टॉयलेट होता है आपका। ब्लेडर के अंदर क्या होता है आपका, टॉयलेट होता है। और जो ये ट्यूब आ रही है ना, ये ट्यूब आपकी स्पर्म ला रही है, टॉयलेट ला रही है। तो यहां से आपका टॉयलेट जो रिलीज होता है, वो भी आपको पता है कहां से रिलीज होता है, वो भी आपका पेनिस से रिलीज होता है। और स्पर्म भी जो रिलीज होता है, वो भी आपका कहां से रिलीज होता है, आपका पेनिस से रिलीज होता है। समझ में आ रहा है बेटा ये चीज? तो ये जो चीज है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको इतने अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए भाई। अब मैं फटाफट हर एक बच्चे का कमेंट लूंगा, मुझे फटाफट से कमेंट करके पहले तो ये बताओ कि जो चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है, क्या वो क्लियर है या नहीं है। जो भी आपको पॉइंट अभी तक पढ़ाए गए हैं, जो भी आपकी चीज बताई गई है बेटा, क्या वो आप सभी को क्लियर हैं? क्लास कैसी लगी ये भी मुझे फटाफट से बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये चीज भी मुझे फटाफट से बच्चे बताइएगा। हर एक बच्चा फटाफट से मुझे क्लास का बता दे कि भैया क्लास जो है वो कैसी लगी है। प्लीज हार्ट इमोजीज भेजिएगा, हार्ट इमोजीज भेजिएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि भैया क्लास आपको किस तरीके की लगी है, आपके समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, हार्ट इमोजीज मुझे भेजिएगा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि भैया क्लास में आपको समझ आया है या नहीं आया है। जल्दी आप बेटा, जब भी आप वीडियो को देखें, आप प्लीज हार्ट इमोजीज जरूर भेज दीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। चलो बताइएगा।